अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने इसके पिछले सारे पार्ट्स देख लिए हैं, पर अगर नहीं तो इसे यही पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रिस्टीन कुकून और क्रिस्टल से निकल रहे एनर्जी की मदद से मौत से लौट आती है और अब वो जेम्स को कुकून और उस पत्थर का राज रिवील करती है। दरअसल वो क्रिस्टल एमेथिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है डोम को इंटैक्ट रखने में, क्योंकि वो क्रिस्टल्स डोम के लिए एक बैटरी की तरह काम करते हैं जिससे पावर सोर्स उस एग से प्राप्त होता था और एग के नष्ट हो जाने से उनके पास लिमिटेड एनर्जी और ऑक्सीटोसिन रह गई जो खुद को रिकवर करने के पीछे और भी एग्जॉस्ट हो गई। यदि उन्हें क्रिस्टल्स को चार्ज करने का तरीका का पता नहीं चला तो सून डोम कैल्सिफाई होकर डोम के अंदर के लोगों का दम घुटकर जान चली जाएगी। इसीलिए वो सबसे पहले बाकी बचे क्रिस्टल्स को गुफा से निकालने का ऑर्डर देती है, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह इसे चार्ज करने का तरीका पता कर सके। अब हमें समझ आता है कि क्रिस्टीन क्यों उस क्रिस्टल को देखने पर कहती है कि उनके पास समय बहुत कम है, इसीलिए वो इतने घाई में थी कि ईवा जितने जल्दी हो सके बारबी से मेट करे। वो अपने फॉलोअर से एक और बड़ा खुलासा करती है कि रियलिटी में अब तक जो उन्होंने अनुभव किया वो सब उसका कुकून से प्रोजेक्टेड सिर्फ एक इल्यूजन था, जिसका एम टाउन के लोगों को मुश्किल के समय में एक साथ करने का था। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों क्रिस्टीन का कुकून मल्टीपल टाइम्स अजीब तरह से फ्लिकर कर रहा था, क्योंकि उस समय वो कुकून से सब प्रोजेक्ट कर रही थी। हमें अब क्लियर होता है कि समय क्यों इतने तेजी से बढ़ते नजर आ रहा था और खास करके समय क्यों सभी के लिए अलग अलग गुजर रहा था, क्योंकि क्रिस्टीन सभी के लिए सेम फेज ऑफ इल्यूजन पर डिफरेंट टाइमलाइन की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी। पर ये सब जानने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलता, क्योंकि वो सब बस अब एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। अब सैम क्रिस्टीन के कैद में, क्योंकि उनके पास ऑक्सीटोसिन ना के बराबर होती है, सैम के अंदर मौजूद अननोन लाइफ फोर्स को बूस्ट करने के लिए क्रिस्टीन उसके शरीर में अपना खून इंजेक्ट करती है ताकि वो लाइफ फोर्स उस पर हावी हो सके। पर सच्चाई ये है जो वो बाद में जेम्स को रिवील करती है कि उसने सैम का ही खून उसमें इंजेक्ट किया होता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसे साइकोलॉजिकली फूल करती है ये बिलीव करने में कि उसके शरीर में और भी पावरफुल लाइफ फोर्स इन्फ्यूज किया गया ताकि वो मेंटली हार मान जाए और उसमें बसा अननोन लाइफ फोर्स उस पर हावी हो सके। इस तरफ जूलिया जो और नॉरी को क्रिस्टीन के ऑफिस में रखा वो स्कीमा गायब करने का सलाह देती है, क्योंकि उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर क्रिस्टीन करना क्या चाहती है। वहीं जूलिया छिपते छिपाते उनके प्लान पर नजर बनाए रखती है, पर क्रिस्टीन को जिंदा देख वो भी शॉक हो जाती है और यहाँ जिम हंटर के साथ मिलकर वो रिकॉर्ड अनलॉक करने के पीछे लग जाते हैं जो जूलिया ने क्रिस्टीन के ऑफिस से चुराया था। पर फिर तभी हंटर को एक्टियन के डिवाइस पर किसी लिली का कॉल आता है जो ये क्लेम करती है कि वो एक्टियन के लिए उसका रिप्लेसमेंट है। वो उनसे पूरे सिचुएशन की जानकारी की मांग करती है, खास करके उनके साइंटिस्ट के बारे में। पर जिम झूठ बताता है कि वो अब भी जिंदा है, पर वो क्रिस्टीन के कैद में है और यदि उन्हें वो जिंदा चाहिए तो उन्हें उसे आर्म्स और एम्युनिशन देना पड़ेगा ताकि वो उसे छुड़ा सके, जिस पर वो विलिंगली तैयार हो जाती है। और अब जूलिया और जिम मिलकर इस पूरे फसाद की जड़ उस गुफा को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाते हैं ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जोई और नॉरी वो स्कीमा गायब करने में सफल हो जाते हैं, पर अपने मॉम कैरोलिन को देख नॉरी उन्हें भी इमोशन की मदद से उस अननोन लाइफ फोर्स के कंट्रोल से आजाद करने की कोशिश करती है, पर मल्टीपल ट्राइज के बाद भी उन पर असर नहीं पड़ता और वो जैसे खुद को शांत करने के लिए उसी रिदम में विसल करने लगती है। जो ऑडियंस को अब क्लियर होता है कि अब तक जो भी विसल कर रहे थे वो उनके दिमाग को शांत करने का एक तरीका था। अब दोनों को किनशिप के लोग पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उन्हें गुफा से क्रिस्टल एक्सकवेट करने में लगा देते हैं। इस तरफ गुफा को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जूलिया गार्ड्स का ध्यान डिविएट करने में सफल हो जाती है और जिम मौका देखकर गुफा के अंदर मल्टीपल डेटोनेटर्स प्लांट कर देता है, पर भागते समय उसका सामना जेम से हो जाता है, पर जिम उसे घायल करके उसे गुफा से दूर ले जाता है इससे पहले कि ब्लास्ट के कारण उसके बेटे की जान चली जाए। पर वहीं मौजूद बारबी को गड़बड़ की भनक लग जाती है और उसे बॉम्ब के बारे में सब पता चल जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और वो मरते मरते बचता है। नॉरी और जो भी एन मौके पर सारे डेटोनेटर्स एक्सप्लोड होने से पहले ही निकल आते हैं, पर इन सब में नॉरी की एक लौती बची फैमिली मेंबर कैरोलिन की जान चली जाती है। क्रिस्टीन के लिए उनके पास पहले ही लिमिटेड एनर्जी सोर्स था डोम को जीवित रखने के लिए और अब बाकी बचे क्रिस्टल्स भी नष्ट हो गए, इसीलिए डोम अब धीरे धीरे कैल्सिफाई होना शुरू हो जाता है। पर उनका लक कि ब्लास्ट से पहले वो कम से कम एक क्रिस्टल निकालने में सफल रहे। और अब क्रिस्टीन के गुस्से का बांध टूट जाता है और फोर्स के साथ उनसे लड़ने का तय करती है। अब मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस तरफ हंटर लिली से बातें करते दौरान लिली के साइड कोई खतरा महसूस होता है, इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले वो एज अ बैकअप
ऑफ एक्टियन एनर्जी के कुछ क्लासिफाइड फाइल उसके पास रखने देती है, जो बाद में अनलॉक करने के बाद पता चलता है कि ये वही फाइल्स है जो रिवील करता है कि एक्टियन एनर्जी किस खोज में है और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इससे पहले कि वो गुस्सेल किनशिप ग्रुप के हाथ लगे, उन्होंने अपना हाइडआउट बदल दिया होता है, जिसके वजह से बारबी के वो हाथ नहीं आते और वो गुस्से में उनके पिछले हाइडआउट को आग लगा देता है। वहीं सैम अब मिसिंग होता है, कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ गया और यदि वो फाइनली उस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ भी कि नहीं, जिसका क्रिस्टीन को उम्मीद था। पर अब क्रिस्टीन की तबीयत कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि उसकी जान डोम से जुड़ी होती है और जितना डोम कमजोर पड़ता जाएगा बिना एनर्जी सोर्स के, उसकी जान उतनी ही निकलती चली जाएगी। पर क्रिस्टीन को एक खुशखबरी मिलती है कि फाइनली ईवा प्रेग्नेंट है, जब उसके हाथ में एक छोटा क्रिस्टल का पत्थर ईवा के पेट के करीब आने पर ग्लो करने लगता है। ईवा बारबी से खुशखबर शेयर करती है, पर वो झूठ बताती है कि ये सेम न्यूज है जो उसने अल्टरनेट रियलिटी में शेयर किया था। पर अननोन लाइफ फोर्स के पार्शियल कंट्रोल में बेवकूफ बारबी ये लॉजिक लगाना भूल जाता है कि अल्टरनेट वर्ल्ड में सिर्फ उनका दिमाग कोकून की मदद से कनेक्टेड था, किसी का भी फिजिकली कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। सीजन का एक और प्लॉट रिवील होता है कि ईवा के पेट में पल रहा वो अननोन लाइफ फोर्स दरअसल न्यू क्वीन है, जो आगे न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस किनशिप क्रिएट करेगी। इसका लॉजिक हम अभी यही लगा सकते हैं कि अभी का किनशिप ग्रुप पार्शियल ह्यूमन और पार्शियल अननोन लाइफ फोर्स है। न्यू जनरेशन किनशिप में ज्यादा कैपेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ईवा इसलिए एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल में किसी भी साइकिल को स्पीड अप करने की शक्ति होती है। इसीलिए सीजन 2 में मौसम इतने तेजी से बढ़ने और उस वुमन का भी डिलीवरी एग के क्रिएटेड वर्चुअल ह्यूमन को हाथ लगाने से उसी दिन ट्रिगर हो गया। इस तरफ हंटर रिकॉर्डर को अनलॉक करने में सफल हो जाता है और उन्हें भी न्यू क्वीन बेबी के बारे में सब पता चलता है। जूलिया को बारबी का एवा के साथ मेट करने का समझने पर वो और भी टूट जाती है। उन्हें अब कैसे भी ये होने से रोकना होगा, इसलिए सबसे पहले जो उस स्कीमा को सॉल्व करने में लग जाता है। ध्यान से देखने पर वो ये कंक्लूड करता है कि ये पैटर्न शायद एक मैकेनिज्म है जो पावरफुल साउंड वेव जनरेट करके उसे सेंटर पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर वो उन साउंड वेव को एम्पलीफाई करेगा। हो सकता है कि एम्पलीफाइड साउंड वेव के मदद से डोम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका उदाहरण जैसे ओपेरा में यूनिक सिंगिंग टैलेंट के मदद से ग्लास को तोड़ा जा सकता है। अब तक डोम इतने मैसिव एक्सप्लोजन से भी नहीं टूटा क्योंकि उस पर बाहर से वार किया गया था। अगर अंदर से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो टूट सकता है, जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण है एक एग, जिसे बाहर से फोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, पर अगर सेम फोर्स उसके अंदर से अप्लाई किया जाए तो वो आसानी से टूट सकता है। इस मैकेनिज्म के बारे में और समझने के लिए जो और नोरी स्कूल के लाइब्रेरी जाते हैं, पर वहाँ किनशिप उन्हें घेर लेते हैं। पर ऐन मौके पर सैम चमत्कार तरीके से प्रकट होकर उन्हें बचा लेता है। अज्यूमिंग कि सैम अब भी नॉर्मल है, वो सैम को अपने हाइडआउट ले चलते हैं। पर जब नोरी और हंटर बातों में बिजी जिम ईवा को हंट करने के पीछे ताकि न्यू क्वीन के पैदा होने से पहले उसे रोका जा सके, और जब जूलिया बारबी से मिलने जाती है क्योंकि बारबी ने रेडियो की मदद से उससे कांटेक्ट करने में सफल रहा कि वो अब नॉर्मल है और वो उससे अकेले में मिलना चाहता है, तब ऑडियंस को सैम का असली रूप नजर आता है और वो सैम को स्कीमा के साथ अगवा कर लेता है। अब क्रिस्टीन की हालत और भी खराब होने लगती है, इसीलिए टेम्पोरली जिंदा बने रहने के लिए वो मेकआउट प्रोसेस द्वारा जेम के शरीर से एनर्जी निकलती है और अब वो जेम से एक और सीक्रेट शेयर करती है कि टाउन के बाकी लोग सिर्फ ड्रोन्स की तरह हैं, वहीं वो खुद बारबी, ईवा, सैम, नोरी और जो स्पेशल हैं, जिनके लिए खास प्लान बनाया गया है और चांद की तरफ देखने से उन्हें सेकेंडरी पावर सोर्स मिलता है। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों टाउन के लोग हर रात चांद की तरफ घूरते नजर आ रहे थे और क्यों एक समय नोरी जब इन कंट्रोल ऑफ अननोन लाइफ फोर्स ये कहती है कि वो पूरी रात जगी रही आसमान की तरफ देखते हुए और उसे जरा भी थकावट महसूस नहीं हुई। अब यहाँ जूलिया का स्मार्टनेस बारबी पर भारी पड़ जाता है और वो उसे बेहोश करके अपने गिरफ्त में ले लेती है ताकि वो उसे इमोशन की मदद से अननोन लाइफ फोर्स के कंट्रोल से वापस ला सके। पर कई कोशिशों के बाद भी उसका तरीका असर नहीं करता। अंत में बारबी कैद से छूटने में सफल हो जाता है और अब जूलिया खुद जान बचाकर भागने लगती है। वहीं जिम कैसे तो सीक्रेटली टाउन हॉल तक पहुंच जाता है और ईवा को खत्म करने की कोशिश करता है, पर सरप्राइजिंगली ईवा उस पर भारी पड़ जाती है क्योंकि उसके पेट में पल रहे न्यू क्वीन के कारण वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इससे पहले कि वो किनशिप के हाथ लग जाए उसे भागना पड़ता है। अब देखते ही देखते दिन ढल जाता है और अंत में जूलिया बारबी के हाथ लग जाती है। अपने आखिरी समय में जूलिया अपने सारे मोमेंट बारबी को याद करने की कोशिश कराती है और अब बारबी धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेट में लौटने लगता है और वो कौन से इमोशन
कन्फ्यूजन के कारण अब तक पूरी तरह अननोन लाइफ की गिरफ्त में नहीं आया का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल बारबी प्राइमरली अपने मिलिट्री की किए गलती के कारण ग्रीफ में नहीं था कि उसने गलती से अपने ही साथियों की जान ली, बल्कि उसे सबसे बड़ा ग्रीफ जूलिया के प्रति कमिटमेंट का था। इसीलिए पूरे सीजन में हर वक्त वो कंफ्यूजन में दिखाई देने लगता है जब ईवा के साथ उसका रिलेशन बढ़ने लगा था और फाइनली दोनों का मिलन होता है। यहाँ जिम के हाइड आउट लौटने पर, नॉरी और हंटर से अपडेट मिलने पर कि बारबी उनके कैद से भाग गया, जूलिया गायब और सैम ने जो को अगवा कर लिया का पता चलने पर वो तुरंत सभी को हाइड आउट खाली करने की सलाह देता है। पर तब तक सैम ने किनशिप को उनके हाइड आउट के बारे में खबर दे दी होती है और अब वो खुद को चारों तरफ से गिरा पाते हैं। यहाँ ईवा का डिलीवरी कभी भी होने वाला है और अब उस पर जानलेवा हमला भी हुआ। क्रिस्टीन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए एक बांध में उसके डिलीवरी की तैयारी करती है और ये एपिसोड क्रिस्टीन के किसी अजीब कल्ट सेरेमनी से खत्म हो जाती है। फाइनल सीजन होने के कारण ये इतनी लंबी सीजन है और अभी भी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। इसीलिए अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखना हो तो कमेंट में मुझे यस या नो टाइप जरूर करें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आई हो और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब, या आपको मेरी मेहनत सच में काबिले तारीफ लगे तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी इस जबरदस्त पर ये वीडियो बनाई है। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।